हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर रिसेंटली आप ब्लैक कलर के बीज को विटनेस कर रहे हो प्लस ब्लैक कलर के साथ अगर आप ब्लैक एंड ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में या फिर ब्लैक एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन में भी बीज को देख रहे हो तो स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। आप मैरिज और रिलेशनशिप का ये कॉन्सेप्ट के साथ अब रूबरू हो रहे हो, इसके डिफरेंट पहलूज़ को, इसके डिफरेंट लेयर्स को अभी समझ रहे हो। आप रेडी हो रहे हो, आपको तैयार किया जा रहा है एक नए पड़ाव में जाने के लिए, एक नई रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए, रिलेशनशिप के नए पहलूज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। मैरिज मतलब यूनियन ऑफ नॉट ओनली टू पर्सन्स और रिलीजन्स और कल्चर और फैमिली, बट यूनियन ऑफ टू सोल्स टू अचीव देयर अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। इस कॉन्सेप्ट के साथ भी आप कनेक्ट हो रहे हो। जब भी आप बीज को देखो, ये एनिमल स्पिरिट्स आपको इसी के बारे में बार बार रिमाइंडर डाल रहे हैं कि इसी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, इसी प्योरिटी के साथ कनेक्ट हो जाओ और मैरिज के इसी एस्पेक्ट के साथ भी कनेक्ट हो जाओ। आप और आपके काउंटर पार्टनर का एक बहुत बड़ा गोल है, एक एग्जाम्पल सेट करनी है समाज के लिए टुवर्ड्स ट्रू रिलेशनशिप। लोगों को रिलेशनशिप का ट्रू मतलब समझानी है, जहाँ पे एक दूसरे की इमोशंस को समझा जाता है, जहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया जाता है। मैरिज मतलब कम्युनिकेशन करना होती है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझाना और समझना होती है, स्पेस देना होता है, प्रॉब्लम्स को मिलके सुलझाना और खुशियों को मिलके सेलिब्रेट करना, स्ट्रेंथ पॉइंट्स को अप्रिशिएट करना, वहीं पे वीकनेस या फिर फ्लॉज के ऊपर मिलके काम करना। ये सब चीज़ों के ऊपर आप इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करोगे और जब आपकी सोल अलाइनमेंट में आ जाएगी तो आप दोनों मिलके इस चीज़ के ऊपर वर्क करोगे। इवन आपकी यूनियन भी उसी टाइम में होगा जब आप इस एनर्जी फ्रिक्वेंसी के साथ एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। अगला मैसेज है एक्सपीरियंसेस। लाइफ में आपने बहुत कर लिया, बहुत उतार चढ़ाव देख लिया और इसी स्टेज को अब आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो लाइफ की इस स्टेज को, बल्कि आप खुश हो रहे हो, इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो, इन एक्सपीरियंसेस को अपने लाइफ का एक मेजर ब्लेसिंग समझ रहे हो। और अगर नहीं समझ रहे हो तो इस चीज़ को इसी वे में आपको लेना चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए। इवन यही बात अपने आप को रिमाइंडर देते रहो हर टफ सिचुएशन में कि ये सब एक्सपीरियंसेस करना मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। थर्ड एंजल स्पिरिट गाइड्स ये भी चाहते हैं कि अब आप इस बात को समझ लो, कभी कभी ना का मतलब रिजेक्शन नहीं होता है, या फिर ना सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, बल्कि ना का मतलब कभी कभी ये भी होता है कि आप इससे अच्छे चीज़ें, अच्छे लोग, अच्छी सिचुएशंस को डिजर्व करते हो और आपकी लाइफ में इससे भी बहुत 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 अच्छी चीज़ें, अच्छी सिचुएशंस, अच्छे लोग आएंगे। जब सही टाइम आ जाएगा वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए अपने आप को रेडी करते रहो, अपने आप को पॉलिश करते रहो। अभी भी अगर आप कोई चीज़ के लिए वेट कर रहे हो तो ज़्यादा परेशान होके स्ट्रेस में आके मत करो, उससे आप उस चीज़ को पाने का जो टाइम लिमिट है अनकॉन्शियसली उस चीज़ को इंक्रीज कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ दैट खुश होके करो, ये सोच के करो कि मेरे पास अभी भी और टाइम है, मुझे और टाइम लिमिट दिया गया हुआ है कि उस पर मैं अपनी स्किल्स को और कितना डेवलप कर सकता हूँ। अगला मैसेज है बहुत टाइम से आप बाकी दुनिया से पीछे चल रहे हो, इट्स ट्रू, बट अभी जो टाइम चल रही है जहाँ पे टाइम आपको सपोर्ट कर रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, आपकी जोश बढ़ रही है। जोश बढ़ सकता है टू वर्क मोर, टू गेट रिकवर फ्रॉम वट एवर यू लूज इन द पास्ट टाइम। तो स्पिरिट एनिमल्स यहाँ पे फिर से आपको बता रहे हैं कि यू हैव टू स्टे ग्राउंडिंग, आपको फिर से ग्राउंडिंग होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नाप तोल के स्टेप्स लो, स्पीड देख के ड्राइव करो। कुछ बड़ा एक्सपीरियंस करने के लिए बड़ा स्टेप्स भी लेना पड़ेगा, फियरलेस की एनर्जी में भी जाना पड़ेगा, रिस्क भी लेना पड़ेगा, फाइट भी करनी पड़ेगी, खुद के लिए स्टैंड भी लेना पड़ेगा। सपने बड़ा है तो, अगर सपना आपका बड़ा है तो मेहनत भी आपका बड़ा होगा। कुछ काम स्लोली हो रहे थे पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ सालों से, क्योंकि आपकी प्रारब्ध चल रही थी, आपकी प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ था, पास्ट लाइफ के कर्मा क्लियरिंग का प्रोसेस चल रहा था और वो ज़रूरी है। तो अभी चिंता मत करो क्योंकि डिवाइन के इंटरवेंशन से बहुत जल्दी आपकी कार्मिक अकाउंट क्लियर होने वाली है। उसके बाद लाइफ एक अलग रफ्तार पकड़ेगी। थैंक यू।